मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे डिस्कस कक्षा षष्ठम पंचम पाठ प्रथम पुरुषः स्त्रीलिंग त्रिलिंगा प्रयोग। जो स्त्रीलिंग से संबंधित होते हैं, त्रिलिंग जो होते हैं, त्रिलिंगा प्रयोग का बात करते हैं। हम प्रथम पुरुष के बारे में बात करेंगे कि प्रथम पुरुष होती क्या है। विभक्ति के अनुसार तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और अन्य पुरुष होते हैं। प्रथम जो पुरुष होते हैं वह क्या होती है? जो प्रथम जो पुरुष हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रथम पुरुष से संबंधित होती है। तो प्रथम पुरुष के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट। कुछ श्लोक दिए हुए हैं, देखिएगा। यह वृक्ष जो दिख रहा है, वृक्ष के बारे में बात की जा रही है। वृक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होती है, इनके बारे में भी बात की जा रही है। जब भी आप वीडियो देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की कोशिश करूँगा। ईसह वृक्षः अस्ति। जब हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ के आए हुए हैं कि एक वचन में कौन सा वचन होते हैं, द्विवचन में कौन सा शब्द आते हैं, बहुवचन में कौन से शब्द आते हैं। एक वचन जैसे होती हैं, एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। द्विवचन से होते हैं, दो वस्तु का बोध कराने वाले होते हैं। और बहुवचन जो होते हैं वह दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा की बात की जा रही है, वृक्ष अस्ति, ऐसा वृक्ष अस्ति, यह पेड़ है। इस एक पेड़ के बारे में बात की जा रही है। विशालः वृक्षः अस्ति, विशालः वृक्षः अस्ति। विशाल मतलब होता है बड़ा, वृक्ष पेड़ को बोला गया है, अस्ति मतलब होता है। तो विशालः वृक्षः अस्ति, पेड़ बहुत बड़ा है, या फिर यह विशाल पेड़ है। यह क्या है? विशाल पेड़ है, बताया गया है। वृक्षः फलति फलानि च यक्षन्ति, वृक्षः फलति फलानि च यक्षन्ति। वृक्ष या फिर पेड़ फलता है और फल देता है। वृक्ष क्या करता है? फलता है और फल देता है। यक्षन्ति मतलब होता है देना। सह परोपकारी भवति छायायां च करोति, सह परोपकारी भवति छायायां च करोति। वह परोपकारी होता है तथा छाया करता है। कौन परोपकारी होता है? परोपकारी मतलब होता है भलाई करना किसी का, है ना। इस चीज़ के बारे में बात की गई है। वृक्षः पर्यावरणम अपि रक्षति, वृक्षः पर्यावरणम अपि रक्षति। वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करता है। वृक्ष जो होता है, पेड़ पर्यावरण की भी रक्षा करता है। एषः अस्माकं मित्रं भवति, एषः मतलब होता है यह, अस्माकं मतलब होता है हमारा, मित्र मतलब होता है दोस्त, भवति मतलब होता है होते हैं। यह हमारा मित्र है, दोस्त है, बताया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि यह जो पेड़ कैसा है, पेड़ के हमें क्या देते हैं। पेड़ हमेशा परोपकारी के लिए होते हैं, पेड़ से हमें पर्यावरण की रक्षा होती है, यह हमारा दोस्त है। इनके बारे में हमने अध्ययन किए। सेकेंड पैराग्राफ से बताया गया है, देखिएगा। सेकेंड जो पैराग्राफ्स है, ईसा पाठशाला अस्ति, ईसा पाठशाला अस्ति। यहाँ पर देखिएगा, ये जो पाठशाला है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ईसा मतलब होता है यह पाठशाला है, मतलब इसके बारे में बात की जा रही है। यह क्या है? पाठशाला है, विद्यालय है। ईसा पाठशाला मनोहरा अस्ति, ईसा पाठशाला मनोहरा अस्ति। मनोहरा मतलब होता है सुंदर। यह पाठशाला क्या है? बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। इस बारे में बात की जा रही है। अत्र शिक्षिका शिक्षिका च पाठयन्ति, शिक्षिका और शिक्षिका च पाठयन्ति। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं क्या करती हैं? पढ़ाती है। मतलब ये जो च का शब्द है, ये च शब्द यहाँ और शब्द बनकर बैठते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति,
लिखन्ति, क्रीडन्ति च। अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ पर बालक और बालिकाएं, छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। यहाँ छात्र क्या करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं, पढ़ते और लिखते हैं और खेलते भी हैं, लिखते हैं बताया गया है और खेलते भी हैं। ऐसा अस्माकं पाठशाला अस्ति। ऐसा मतलब होता है यह हमारी पाठशाला है, यह हमारी विद्यालय है, यह हमारी स्कूल है। इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि यह हमारा पाठशाला है, यह पाठशाला बहुत ही मनोहर सुंदर है ना। यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं क्या करती हैं, पाठयंती यानी पढ़ाते हैं। यहाँ छात्र पढ़ते लिखते और खेलते हैं, यह हमारा पाठशाला है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे पैराग्राफ से दिए हैं, ये बच्चों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। तो इस प्रकार देखिएगा, एतद् उपवनम अस्ति। एतद् मतलब होता है बहुवचन का प्रयोग हुए हैं, क्योंकि बहुवचन में दो से अधिक वस्तु का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही है कि ये तद् उपवनम अस्ति, यह बगीचा है या फिर यह उपवन है। उपवनम अतीव सुंदरम अस्ति, जो उपवन है, बगीचा है, यह बगीचा अति सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है बताया गया है। अत्र वृक्षाः पादपा लता च सन्ति। यहाँ पर पेड़ पौधे और लताएं हैं। क्या क्या हैं, पेड़ पौधे और लताएं हैं। कहाँ पर, उपवन में। अत्र बालका बालाः बालिकाः च क्रीडन्ति। अत्र संस्कः अपि अस्ति। जो संस्कः होते हैं खरगोश के बारे में बताया गया है ना, कि यहाँ बालक और बालिकाएं क्या करते हैं, क्रीडन्ति मतलब होता है खेलना, खेलते हैं। यहाँ खरगोश भी है, अपि मतलब होता है भी, संस्कः मतलब होता है खरगोश, यहाँ खरगोश भी है। तो इस प्रकार मैंने आपसे क्या बताया कि यह एक उपवन है, यह बगीचा है। यहाँ अतीव सुंदर अस्ति, उपवन में अतीव सुंदर हैं, उपवन बहुत ही सुंदर है। यहाँ वृक्ष जो होते हैं, पादपाः लताः च सन्ति, पौधे और लता भी हैं। बालक बालिकाएं क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, और संस्कः भी, यहाँ खरगोश भी हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है एते खगा सन्ति। एते बहुवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ये सब की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ये सब खगा हैं, पक्षी हैं, एते खगा सन्ति, ये सब क्या हैं, पक्षी हैं। एते खगाः कपोताः सन्ति। कपोताः कबूतर के बारे में बात की जा रही है कि ये सब पक्षी जो हैं वह कबूतर हैं। ते अनानि खादनी कुंजन्ति च। ये जो च शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ दो के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये सब पक्षी है, ये सब पक्षी कबूतर हैं, वे अनाज खाते हैं और कूकते हैं। अनाज को खाने का काम करते हैं और कूकने का काम करते हैं। ते आकाशे अपि उत्पद्यन्ति। उत्पन्ति मतलब होता है वे आकाश में भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो इस प्रकार खगा के बारे में बताया, कपूता के बारे में बताया गया कि कपूता जो होते हैं यह कैसे हैं, है ना। एते खगा कपूताः, कबूतर हैं, वे अन्न खाते हैं और कूजते हैं, कूकते हैं। वे आकाशे अपि उत्पद्यन्ति, वे आकाश में क्या करते हैं, उड़ते हैं और आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो पैराग्राफ्स हैं, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ से में बात की गई है कि नेक्स्ट पैराग्राफ्स में कुछ बच्चे लोग के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है, ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में बात की गई है कि एता छात्राः सन्ति। एता छात्राः सन्ति, ये सब छात्राएं हैं। यहाँ पर भी बहुवचन के बारे में बात की गई, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक छात्रों का बात की गई है। या पठति सा मुग्धा अस्ति। या पठति सा मुग्धा अस्ति, जो पढ़ रही है, यहाँ पर एक पढ़ने का काम कर रही है बच्ची, जो पढ़ रही है वह मुग्धा है, किसी का नाम है मुग्धा। विवदतः ते काम्या रम्या च सन्ति। विवदतः जो दो बोलती है,
वे काम्या और रम्या हैं। जो दो बोल रही है, ये दोनों बोल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं काम्या और रम्या के बारे में बात की गई है। काम्या और रम्या, ये काम्या और ये रम्या हैं। ता पाठशालां गच्छति पुस्तकानि च पठन्ति, वे सब पाठशाला जाती हैं और पुस्तकों को पढ़ती हैं या फिर पुस्तकें पढ़ती हैं। पुस्तकानि मतलब होता है पुस्तकें पढ़ती हैं। ता तत्र क्रीडन्ति अपि, वे वहाँ खेलती भी हैं। क्रीडन्ति मतलब होता है खेलना, ते मतलब होता है वे वहाँ खेलती भी हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि है ना, कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, कुछ ऐसे ईता छात्रा संति क्या होती हैं, ये सब छात्र से हैं। या पठति सा मुग्धा से, वे पढ़ते हैं और मुग्धा है, वे पढ़ रही है, वह मुग्धा है ना। काम्या रम्या भी है, पाठशाला जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और खेल भी खेलते हैं। इस प्रकार मैंने बताया। लास्ट पैराग्राफ्स देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ में कुछ दिए हुए हैं कि यहाँ पर जो मंदिर के बारे में बात की गई है, ये जो मंदिर है यहाँ पर दिखाया गया है कि मंदिर